पर्युषण पर्व का इतिहास। आखिर इस पर्युषण पर्व के पीछे का इतिहास क्या है? पर्युषण पर्व जैन त्योहारों में से एक है। ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। पर्युषण का अर्थ है परि प्लस उष्ण, चारों ओर से धर्म की आराधना करना, और दूसरे शब्दों में कहे तो आत्मा के समीप रहना। पर्युषण पर्व की उत्पत्ति सदियों पहले भारत के कृषि जीवन शैली में देखी गई थी। उन दिनों लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। बारिश में सड़कें बंद हो जाती थी, कीड़ों मकोड़ों की संख्या बढ़ जाती थी, और जिसे मारे बिना यात्रा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इस दौरान लोग साधु साध्वी एक ही जगह रहना पसंद करते थे। उन्हें खुद को शुद्ध करने, अपने ज्ञान को बढ़ाने और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता था। पर जैसे जैसे जीवन शहरीकृत होता गया, वैसे जैन सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करना मुश्किल हो गया। फिर लोगों ने पाया जैन धर्म के सिद्धांत फीके पड़ गए हैं। इस प्रकार चातुर्मास के दौरान जैन भिक्षुओं द्वारा किया गया धार्मिक अनुष्ठान पर्युषण के रूप में विकसित हुआ। और ऐसा भी कहा जाता है भाद्रपद महीना सबसे अशुभ होता है। इसलिए इस अशुभ समय के खराब परिणाम से बचने के लिए जैन लोग धार्मिक क्रिया, पूजा, सामायिक प्रतिक्रमण, तप, जीवदया, क्षमा याचना करके अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। पर्युषण पर्व के पीछे एक कहानी भी विचलित है। प्रभु महावीर के निर्वाण के 980 साल बाद आनंदपुर, जिसे हम वडनगर के नाम से जानते हैं, ये पवित्र स्थान था। आचार्य कालकसूरी विहार करते हुए वहाँ विराजमान हुए। राजा ध्रुवसेन बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे। बहुत ही सुख संपन्न खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। परंतु कहते हैं ना, सुख के दिन ज़्यादा दिन नहीं टिकते। काल का चक्र किसी भी नहीं छोड़ता। राजा हो या भिखारी, अपने कर्मों की सजा हर किसी को भुगतनी ही पड़ेगी। तभी अचानक कम उम्र में ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। पूरा राज्य शोकमग्न हो गया। काफ़ी समय बीत गया, परंतु राजा इस शोक से उभर ही नहीं पा रहे थे। कालकाचार्य ने इस बात पर बहुत ही विचार विमर्श किया और सोचा, अगर इसी तरह चला तो पर्युषण में धर्म की आराधना कैसे कर पाएंगे। वे जानते थे राजा को शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है। शास्त्र ही हर घाव की दवा है। कालकाचार्य ने राजा को बुलाया और संघ समक्ष शास्त्र यानी कि कल्पसूत्र वांचन शुरू किया। भगवान महावीर के 980 साल तक चातुर्मास के 50वें दिन रात को साधु महाराज कल्पसूत्र का अध्ययन करते थे। श्री निश्चित सूत्र के अनुसार गृहस्थों के समक्ष कल्पसूत्र वांचन निषिद्ध था, परंतु ध्रुवसेन राजा का शोक देखकर कालकाचार्य ने इस शास्त्र को संघ के समक्ष पढ़ने का निश्चय किया। राजा को प्रवचन द्वारा जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मा की अमरता का बोध हुआ। जैसे जैसे राजा शास्त्र सुनते गए, उनका शोक कम होता गया। इसमें प्रभु महावीर का जीवन चरित्र, त्रिशला माता के 14 स्वप्न, 24 तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन किया गया है। इसलिए ये पर्व हमारे जीवन में आए हुए दुखों को दूर करने का भी पर्व है। यूँ मिलने को तो मिल जाते हैं जन्म हजारों, मगर जैन धर्म बार बार नहीं मिलता। इसलिए पर्युषण में धर्म करो, कर्म को तोड़ो, यही संदेश दुनिया को दो। जियो और जीने दो।